फिर द्वार मिले ना मिले, पर तेरा जो द्वारा है वो निश्चित निश्चित, तेरी चौखट निश्चित। आज सावन का पहला सोमवार है, शंकर जी के मंदिर गए होगे, शिव जी पे एक लोटा जल कंकर शंकर पे भी तुमने यहां आकर भी चढ़ाया होगा। जाते जाते बाबा से एक बात कहकर जरूर जाना, जैसे सावन के महीने में जल बरसता है और वो जल बीज पर पड़कर अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सावन के महीने में मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाया है, वो भी ऐसा जल हो कि मेरे जीवन में सुख को अंकुरित करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना। हम तेरे धाम में, हम तेरी चौखट पर कथा सुनने के लिए आए, तेरे दरवाजे, तेरी चौखट, तू कृपा करे तब सुख। अगर तेरी उदारता नहीं होती, तेरी कृपा नहीं होती, तेरी करुणा नहीं होती, तो संसार का कोई सुख हमको प्राप्त नहीं होता। संसार का कोई सुख हमें नहीं मिलता। महाराज शिव कथा कर रहा, शंकर जी की कथा कर रहा, हाथी का पैर, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, और जितने भी लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग टीन शेड में चले जाओ। यहाँ से जितने भी लोग खड़े हुए हैं पानी में गीले नहीं हो, या शेड में जाकर बैठ जाओ, आराम से वहां बैठकर कथा सुनो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा, हाथी का पैर जब मगर ने पकड़ा, उस पैर को पकड़कर मगर खींचता 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 हाथी को लेकर पानी के अंदर जाने लगा। हाथी को खींचकर मगर हाथी को पानी के अंदर ले जाने लगा। जब पानी के अंदर मगर हाथी को खींच कर ले जाने लगा, पूरा परिवार हाथी के साथ था, पूरा परिवार था, और संपूर्ण परिवार, पूरा की पूरा परिवार हाथी के संग है, पूरा के पूरा परिवार हाथी के साथ है। महाराज जब सारा की सारा परिवार देखता रहा, हाथी खींचकर मगर पानी की ओर लेकर चला गया। उस हाथी को अभिमान बहुत था, उस हाथी को अहंकार बहुत था। और हाथी को अहंकार किस चीज का था? हाथी को अभिमान किस चीज का था? हाथी को अभिमान था कि मेरे पास में बल बहुत है, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत विशाल हूं, मेरे पास में बल बहुत है। हाथी को अभिमान इस चीज का था कि मेरे पास में बल बड़ा है, मेरे पास में बहुत बल है, मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास में बहुत सारा, मेरा शरीर बड़ा विशाल है, बहुत प्रबल है, और मुझे कोई हरा नहीं सकता, और मेरा परिवार मेरे साथ में है। यह हाथी का अभिमान था, यह हाथी की अभिमतता थी, यह हाथी का अहंकार था। पर जब हाथी का पांव पकड़ा, और हाथी का पांव पकड़कर जब पानी के अंदर गया, जाने के बाद हाथी का पांव पकड़कर पानी में जाने के बाद पानी में हाथी धीरे 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 समाने लगा, धीरे धीरे डूबने लगा। तब हाथी का पूरा शरीर पानी के अंदर चले गया, केवल हाथी की सूंड
हाथी ने ऊपर कर ली और उससे श्वास ले रहा था, वो भी धीरे 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 पानी में जाता जा रहा था। थोड़ा सा ही बचा था, तब हाथी ने विचार कर लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा कुटुंब मेरा साथ नहीं दे रहा, अब मृत्यु की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई है। तब उस हाथी ने क्या करा? तब परमात्मा को पुकारना प्रारंभ, तब उस भगवान को बुलाया। सुयशा ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शिवजी से निवेदन करा, और सुयशा ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, निवेदन करा, तो फल ये हुआ कि भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के सम्मुख में नंदीश्वर जाकर विराजमान। देखिए, बचपन में गोदड़ी गंदी करोगे तो मां धो देगी। अरे बोलो तो जम के, सही है। बचपन में अगर गोदड़ी गंदी करोगे तो मां, बोलो जम के जरा, मां धो देगी। पर जवानी में, अधेड़ी में अगर ये गोदड़ी गंदी करोगे तो इसको कोई दूसरा नहीं धोएगा, धोना तुमको ही पड़ेगा, और वो कर्म के भोग भोग कर धोना। बचपन की गोदड़ी को मां धो सकती है, बचपन की गोदड़ी को पिता धो सकता है, पर एक बात और सरलता में समझिएगा, अनायास अचानक तुम्हें ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, और अज्ञानी होने के बाद में अगर आपने कोई कर्म कर दिया, बेकार काम कर दिया, तो वो अज्ञानता में करा, उसका कोई दोष तुमको नहीं लगेगा। पर मालूम पड़ने के बाद अगर आप कुछ गलत कर्म करते हो तो उसका तो दोष लगेगा ना, उसका तो दोष मान्य होगा। सारी दुनिया को मालूम है कि जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, और जवानी आया है तो बुढ़ापा भी आएगा, अधेड़ी भी आएगी, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी, अधेड़ी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा व्यक्ति को भी ये ज्ञान है कि एक ना एक दिन मरना है, पर किसी को ये मालूम है कि कब मरना है। किसी को यह अंदाजा है कि कब प्राण छोड़ना है। दक्ष प्रजापति के यहां जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, तब दक्ष प्रजापति ने मां जगदम्बा से, मां देवी से, भवानी से विनती करी, और विनती कर कर कहा, मां मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। मेरे घर में एक बेटी और जन्म ले। मां देवी ने कहा, बेटी कहां जन्म लेने जाएगी और कहां मैं बेटी ढूंढने जाऊंगा? दक्ष प्रजापति, तेरे घर में स्वयं में आद्य शक्ति दुर्गा भवानी तेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लेगी, और सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में माता पार्वती का स्वरूप जो था सती के रूप में जन्म ले लिया।
अब सती मैया प्रकट हो गई। सती मैया जब धीरे 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 अवस्था हुई और माता सती ने जब अपनी युवानी अवस्था धारण करी, जब माता सती कुछ अवस्था बड़े हो जाती हैं, कुछ तरुणाई अवस्था में माता आ जाती हैं, तब माता ने एक दिन अपनी मां प्रसूति से एक प्रश्न किया। अपनी माता प्रसूति से एक प्रश्न किया और माता प्रसूति से कहा, मां मेरे मन का एक संशय है। माता प्रसूति ने सती से पूछा, वो संशय कौन सा है, बता तू क्या संशय तेरे मन में। ये बच्चों का माता पिता के प्रति आत्मीय प्रेम रहता है कि बच्चे जब भी प्रश्न करते हैं तो अपने माँ बाप से करते हैं और होना चाहिए। और प्रत्येक माता और पिता से मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे अगर कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर जरूर देना चाहिए माता पिता, क्योंकि माता और पिता गुरु का एक स्वरूप होते हैं। इसलिए उनका फर्ज है बच्चे जब प्रश्न करें तो माता पिता उत्तर दें। प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद में माता सती ने प्रश्न सरल पर जनहित का प्रश्न, मां यदि इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का हेतु क्या है? इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का कारण क्या है? हम क्यों जन्म लेते? हमारा जन्म का कारण है। कहा प्रसूति मां बोली, सती प्रसूति की सबसे छोटी लड़की थी और घर का जो छोटा मनक होता है, घर का जो छोटा बेटा होता है, घर की जो छोटी बेटी होती है, घर की जो छोटी संतान होती है, माता पिता का जो प्रेम होता है वो छोटे के प्रति जरा ज्यादा होता है। इसलिए हम आपको बार बार कथाओं में भी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करना कि हमको किसी परिवार में बड़ी बहू बनाकर मत भेजना। जो घर की बड़ी बहू होती है ना, उसको बहुत सुन के चलना पड़ता, बहुत संभाल के चलना पड़ता। जरा जरा सी बात में सास चिल्ला के दौड़ जाती है, आंख नहीं थी, तू तो बड़ी थी, तू तो बड़ा था, तेरे में अक्ल नहीं थी। और घर की जो छोटी बहू होती है ना, वो थोड़ा सा भी काम बिगाड़ देती है ना तो भी सास के मुंह से नहीं निकलता, छोटी छोटी, अभी तो छोटी है, अभी अभी कोई इसमें अक्ल है, अभी अभी तो आई है, शादी हुई है, नई नई आई है, उसमें अक्ल है। और फिर बड़ी बहू इतना कह दे कि हम ब्याह कर आए थे, शादी कर आए थे, तो 6 महीने में हमको तो कह दिया था कि तुम इतनी बड़ी आई हो, काम करो। और वो अब छोटी है, 2 साल में भी, 4 साल में भी, 6 साल में भी, छोटी हमेशा छोटी ही रहती है। छोटी हमेशा छोटी है और बड़ी हमेशा बड़ी ही रहती है। वो कोई भी काम अगर बात अगर कुछ भी जरा से भी मेहमान ज्यादा आ गए ना तो कहा किससे जाता है, तू तो बड़ी थी ना, कम से कम पहले तुझको आना चाहिए। उसकी नींद नहीं खुली, वो तो छोटी थी, पर तू तो समझदार थी, तू तो बड़ी थी, तू आ जाती है ना उतर कर। जितनी भी जीजियां कथा सुन रही ना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, भोलेनाथ अगली बार हमको छोटा बना के भेज दे, बड़ा नहीं। छोटे बनने में फायदा है, बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा बड़ा बनना तो बड़ा बड़ा बेकार काम है। कोई हमसे पूछे ना तो हम तो स्पष्ट कह दें जिंदगी में कि कभी बड़े मत बनना। ट्रेन में सफर भी करो
और बाथरूम भी जाओ ना तो 4 वीडियो बनाने वाले मिल जाते हैं कि महाराज गए हैं तो फोटो खींचे थे। अब ये स्थिति, पंडित जी सत्य कह रहे हैं महाराज। अगर छोटे हो ना, कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं रहता। पर जब आप बड़े बनते चले जाते हैं तो आप क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपने क्या बोला, वो सारी चीजें निकाल के रख ली जाती है कि कैसे बोला, क्यों बोला, किसके लिए बोला, कहां खड़े थे, कहीं ठेले पे खड़े होकर हाथ ठेले पर चाउमीन तो नहीं खा रहे थे, कहीं पानी पतासा तो नहीं खा रहे थे। बड़े जब बन जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना, पर छोटे में कोई ध्यान रखना है क्या? नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब तक तुम छोटे हो तुम्हारी गोदड़ी अगर गंदी भी कर दोगे तो उसको मां जम के बोलो जरा धो देगी। अगर बचपन में गोदड़ी गंदी करी तो मां धो देती है, पर जवानी में अधेड़ी में अगर कोई शरीर गंदा हो गया, ये गोदड़ी गंदी हो गई तो इसको मां नहीं धो सकती। इस गोदड़ी को तो फिर हमें खुद को धोना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो मां भी कह देती है थप्पड़ मार के, इतना बड़ा हो गया अभी भी गंदगी कर रहा है, चल अपने कपड़े खुद धो। बोलो सही है कि गलत है? उठा अपनी पैंट धो के ला, उठा अपना चड्डा धो कर ला, उठा अपना शर्ट धो के ला। अब तो तू बड़ा हो गया, अपने कपड़े तो खुद धो सकता है। जब छोटे थे तब मां धोती थी, जब बड़े हो गए